धर्म प्रेम का नाम है, धर्म सत्य का नाम है और लोग उससे वंचित हैं, इसलिए धर्म पतन की ओर जा रहा है। जो स्वयं को भगवान सिद्ध कर रहा है, समझ लो कि ये रॉन्ग नंबर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि वो भी तो उसी मार्ग पे चल रहा है जिस पे हमको ले जाना चाहता है। तो मस्तक का चंदन गुप्त हुआ, पूजन अभिवंदन लुप्त हुआ। मस्तक का चंदन लुप्त हुआ, पूजन बंदन भी लुप्त हुआ। जो शिखा धरोहर थी अपनी, पिछड़ेपन हेतु प्रयुक्त हुआ। लेकिन पर्चा खुलने की बात है तो पर्चा उन्हीं का खुलता है जिनके अंदर में कुछ प्रपंच चल रहा होता है, हिंदू राष्ट्र नहीं होता। आजकल लोगों ने भ्रम पाल रखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना के ही दम लेंगे। अरे भारत हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि शास्त्र का आदेश है, भारतस्य प्रतिष्ठितव्ये संस्कृतम संस्कृतस्तथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। आज का यह वीडियो विशेष तौर पर अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए बनाया जा रहा है। वैसे तो जब युवावस्था में लोग पहुंचते हैं तो एक ही मकसद होता है कि किस तरह से सरकारी नौकरियों को लिया जाए ताकि ज़िंदगी सेटल हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी युवा होते हैं जो अलग रास्ता चुनते हैं ताकि समाज को नई दशा और दिशा दी जाए। ऐसे ही एक युवा और महात्मा कह सकते हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदांत जी महाराज हैं जो हमारे शेखपुरा जिले के ही नीमी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन इनका फिलहाल जो अस्थायी आसरा है वो वृंदावन में ही इनका आश्रम भी तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ये जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके सहपाठी भी रह चुके हैं, उनके साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं। और वही अनिरुद्धाचार्य जी जो मशहूर कथावाचक भी हैं, उनके भी सहपाठी रह चुके हैं। हालांकि देर से सही, लेकिन इनका भी सितारा एक दिन बुलंद होगा। और धीरे धीरे जब प्रभु की कृपा होती है तभी कोई आसमान में चमकता है। तो आज इनसे जानेंगे कि इस तरह से क्या कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से इन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया और अभी क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं भविष्य में, और अभी इनके द्वारा कहाँ कहाँ कथा किया गया है और क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्वागत है शेखपुरा की धरती पर। सर्वप्रथम आप तो सभी को राधे राधे जी। तो जैसे युवा जो होते हैं प्राय देखा जाता है कि किस तरह से बिजनेस में सेटल हो या नौकरी सरकारी लिया जाए, आपने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया, ऐसा क्यों? देखिए, कई बार क्या रहता है, भगवान के इस मार्ग पर, भक्ति के इस मार्ग पर व्यक्ति स्वयं नहीं आता। ठाकुर जी जिसको लायक बनाते हैं अथवा सोचते हैं कि ये हमारे पथ पर आए, तो ठाकुर जी ही उसके नाम के आगे टिक करते हैं, उसको उस कार्य के लिए जोड़ते हैं, लगाते हैं उस चीज़ में। तो ये परमपिता परमात्मा की कृपा और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, माता पिता का विशेष आशीर्वाद होता है, तब जाकर के इस पथ पर, इस मार्ग पर कोई आता है। अच्छा, कहाँ से आपने शिक्षा कहाँ से ली, आध्यात्मिक शिक्षा? मेरी जन्मभूमि आप सभी के शेखपुरा जिला अंतर्गत ही नेमी गांव की प्रक्रिया है। पर प्रारंभिक अध्ययन के बाद मेरा जो अध्ययन का क्रम रहा वो दिल्ली में ही, हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, वहीं पर उनकी सेवा थी, तो वहीं पर हमारी अध्ययन की प्रक्रिया रही। तत्पश्चात वृंदावन, अयोध्या और अभी मेरा वाराणसी से पीएचडी चल रहा अच्छा, है। हाँ अध्यात्म में। जी, जी। मेरा विषय श्रीमद् भागवत है, जिस पे मैं अभी ग्रंथ भी लिख चुका हूँ और भी कई ग्रंथ अभी कार्य प्रगति पर है लिखने के लिए। चर्चाएं हो रही थी एक दिन की आप जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश है धीरेन्द्र शास्त्री जी, अनुराधाचार्य जी, उनके समकक्ष रहे हैं, साथ में क्रिकेट भी खेला करते थे जब भी फुर्सत मिलती थी भगवान की सेवा से। देखिए, क्या रहता है कि मतलब हम सभी के लिए एक स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, तो उसे गुरुकुल कहा जाता है, जिसे आज के ज़माने में स्कूल कहा जाता है। तो जो संस्कृत और सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है, उसमें जब अध्ययन करने का नियम होता है, तो गुरुकुल में जाना पड़ता है। और जब गुरुकुल में जाया जाता है तो उस समय कई ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं, तो आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी अथवा अनिरुद्धाचार्य जी, जो हमसे उम्र में भी लगभग 6 वर्ष बड़े हैं, और जो क्रम हम लोगों का मिलने का था वो गुरुकुल में ही था, जब हम लोग वृंदावन में अध्ययन करते थे। और उनका भी आगमन हमारे गुरुजनों के पास रहता था, हम लोग भी पढ़ने जाते थे, लेकिन आयु में बड़े होने के कारण हम लोग उनमें मान मर्यादा की, प्रतिष्ठा की प्रक्रिया देखते थे। और ठाकुर जी की कृपा से वो हम सभी के लिए एक विशेष भाई के रूप में रहे। तो उस तरह का संबंध ही हम लोगों का था, साथ में खेलना, बैठना, खाना, पीना, ये सारी दैनिक प्रक्रिया। आपने बताया कि हमारे पिताजी दिल्ली में डॉक्टर हैं, जी, जी। आप डॉक्टर बन के भी लोगों की सेवा कर सकते थे।
जी, प्रायः ये चीज़ तो सामान्य रूपेण देखा जाता है कि बिज़नेसमैन का जो बेटा होता है, वो प्रायः बिज़नेस की प्रक्रिया देखता है अथवा अन्य प्रोफ़ेशनल जो लोग होते हैं, उनके बच्चे भी उसी काम को आगे बढ़ाते हैं। तो कई बार क्या रहता है कि एक व्यक्ति को छोड़ कर के जो हमारी पहले की प्रक्रिया रहती है ना, वो भी हावी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से भारत देश में जन्म मिलना, उसके बाद भारत देश में भी मगध भूमि में जो एक क्षेत्र आता है शेखपुरा, उसी ज़िले के अंतर्गत नीमी जैसे गाँव में पैदा होना, जो एक अपने में ही इतिहास दर्ज रखता है। तो ऐसे गाँव में पैदा होकर के हो ना हो हमारा सौभाग्य रहा, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य कि हम ब्राह्मण कुल में आए। तो हमारे दादा, परदादा, पूर्वज जितने भी थे, सब इसी प्रक्रिया का, इसी परंपरा का निर्वहन करते थे। तो हो ना हो उनकी प्रेरणा और ठाकुर जी की महती कृपा, उनकी अनन्य कृपा के कारण ये हो पाया कि इस मन में भजन का बीज बोया गया और वही आगे फल फूल रहा है। पहली बार कथा आपने कहाँ कही किया था? हमारे जीवन की प्रथम कथा दिल्ली में हुई थी क्योंकि दिल्ली मेरी एक प्रकार से आप ये समझिए कर्म भूमि है और दिल्ली से ही मुझे ठाकुर जी की कृपा से विदेशों तक भी जाने का मौका मिला और दिल्ली से ही हमारी सारी प्रक्रियाएं रही हैं। चाहे आप वो किसी तरह का भी उदाहरण ले लें। एक प्रकार से आप कहें कि दिल्ली हमारे लिए एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे तक पहुंचाने का काम कर रही थी। और इसी के बहाने कई बार मुझे ऐसा भी लगता था कि जो हमारी जन्मभूमि है, क्षेत्र भूमि है, तो उसके लिए कुछ किया जाए, तो उसमें भी दिल्ली का अहम योगदान है। पर जो विचारणीय बात ये है कि कथा का जो हमारा प्रारंभ हुआ, जैसे कथा के क्षेत्र में हम आए, वो दिल्ली में ही रहा और करवाने वाले जो लोग थे, सब हमारे बहुत अच्छे-अच्छे लोग, बड़े-बड़े, कोई प्रोफ़ेसर था, कोई ये सब। तो उन्होंने हमको ये पहला मौका दिया था, जिस समय हमारी उम्र थी 14 वर्ष। 14 वर्ष में पहली बार कथा हाँ, कहा था। 14 वर्ष की उम्र में मैंने पहली बार कथा की थी और ठाकुर जी की कृपा से वो ऐसी ऐतिहासिक कथा कि उस कथा के कार्यक्रम में मेरे दादाजी भी, मेरी दादी जी भी, मेरे सारे परिवार के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने देखा था कि जो हमने बीज बोया, वो आगे चल कर के एक बहुत फलदायी वृक्ष बनेगा। कहता है कि भागवत कथा सुनने से कई जन्मों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जी, जी। देखिए क्या होता है कि आप हो, हम हो, जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर संसार में रह रहा है, तो उसको 7 दिन ही मिलते हैं, किसी के लिए 8वाँ दिन नहीं बनता। तो उसी तरह जो भागवत की कथा ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, सप्ताह भर ये कथा चलती है। तो मानो 7 दिन को जीना कैसे है, यही भागवत कथा हमें बताती है और 7 दिन जीने के बाद 7 दिवस जब आप जीवन जी लिए तो उसके बाद मरना कैसे है, यही कथा का मूल उद्देश्य होता है कि आपको मरना भी सिखाती है श्रीमद् भागवत कथा। लोग देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो रुचि नहीं दिखाते, इन सब चीज़ों में जी। विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म में विश्वास बहुत कम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आजकल लोगों ने धर्म की परिभाषा को भुला दिया। क्योंकि एक नियम है कि जब धर्म की परिभाषा राजनीति और राजनेता बताते हैं, तब तक धर्म पतन की ओर जाता है। लेकिन उसी धर्म की परिभाषा जब लोग गीता रामायण पढ़ के समझते हैं, तब धर्म का उत्थान होता है। आजकल लोग सिद्धांतवादी कम और व्यक्तिवादी ज़्यादा हैं। आजकल लोग धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों को धर्मनिरपेक्ष नहीं, पार्टी निरपेक्ष होना चाहिए। हम किसी भी पार्टी के हों, तो उसको घर के बाहर रखो, समाज के बाहर रखो, लेकिन जब आपस में मिलो, तो आप एक प्रकार से जैसे रस्सी एक-एक करके बहुत मोटी तगड़ी हो जाती है, उसी तरह समाज का निर्माण धर्म की रस्सी से बंधी हुई है। तो धर्म तभी अडिग होता है, मजबूत होता है, जब लोग आपस में प्रेम व्यवहार रखते हैं, क्योंकि धर्म प्रेम का नाम है, धर्म सत्य का नाम है और लोग उससे वंचित हैं, इसलिए धर्म पतन की ओर जा रहा है। युवा वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो खासकर धर्म से विमुख होते जा रहे हैं? लोग और दूसरी सवाल ये रहेगा महत्वपूर्ण कि धर्म और परंपरा जी, जी, जी। क्या अंतर है दोनों में? देखिए, धर्म वास्तविक तौर पर देखा जाए, क्योंकि हम लोगों ने जो अध्ययन किया है और संत सद्गुरुओं की चरण शरण में बैठ करके जो पाया है, तो उसके अनुसार धर्म जो होता है ना, उसकी कोई संस्थापना नहीं करता। परंपरा की स्थापना होती है, धर्म की संस्थापना नहीं होती है। और वास्तव में धर्म भी एक ही है, एको धर्मः सनातनः वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। बाकी ये जो आजकल
आप देखेंगे नए नए संप्रदाय, नए नए पंथ बन रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने इनके लिए लिखा था कि कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, और दम्भिन निजमति कल्प कर, प्रगट किए बहुपंथ। तो जब पंथों का, संप्रदायों का अनेक प्रकार से उद्भव होता है, तभी परंपराएं चल पड़ती हैं, लेकिन धर्म का कभी उद्भव नहीं होता। धर्म हमेशा सत्य के रूप में एक जैसा रहता है, और धर्म सिर्फ सनातन है, जो हमें कहता है मानव जीवन को सही तरीके से जियो। आजकल जो हिंदू लोग हैं, जी जी वो भी देख रहे हैं कि कई सारे पंथों को अपना रहे हैं। छोटे जी छोटे पंथ हैं कि हमारे ये गुरुदेव है, हमारे जी वो जी गुरुदेव हैं, जबकि वास्तव में जो आदि देव कहा जाता है भगवान ब्रह्मा, विष्णु, जी जी महेश, जी दुर्गा आदि को, हम्म। उनकी पूजा करना छोड़ वो घर में वैसे गुरुओं की तस्वीरें लगा रहे हैं। वही मैंने आपको बताया कि लोग सिद्धांतवादी कम है और व्यक्तिवादी ज्यादा है। इसलिए वेद में आदेश आया है कि यद्यपि शुद्धम शास्त्र विरुद्धम न करणीयम न मननीयम। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो जिस तरह एक कानूनी प्रक्रिया के लिए संविधान का निर्माण होता है, तो धर्म भी एक संविधान है। सनातन धर्म एक संविधान है, जो प्राचीन समय से लोगों को सही मार्ग दिखाता हुआ आया और सही गलत का बोध कराता हुआ आया है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि आजकल जो लोग स्वयं को ही भगवान सिद्ध कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए सबसे अच्छा सूत्र बताता हूं कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, इसको समझना है तो आप समझिए एक बात, कि जो भगवान से जोड़ रहा है, समझ लो वो सही है, सच्चा है। और जो स्वयं से जोड़ रहा है, जो स्वयं की आरती उतरवा रहा है, जो स्वयं की पूजा करवा रहा है, जो स्वयं को भगवान सिद्ध कर रहा है, समझ लो कि ये रॉन्ग नंबर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि वो भी तो उसी मार्ग पे चल रहा है जिस पे हमको ले जाना चाहता है। तो जब वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो वो भगवान कैसे हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि मानव तन पा करके आपको भगवान नहीं बनना, क्योंकि वेद कहता है मनुर्भव, पहले मनुष्य तो बनो, फिर भगवान बनने का प्रयत्न करना। तो आजकल जो लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका परिणाम जानते ही हैं, क्योंकि भगवान बनना और भगवान होना दोनों में बहुत अंतर है। युवा हम भूल गए निज देश की गरिमा भूल गए। और उसका शुरुआत कैसे हुआ, तो मस्तक का चंदन गुप्त हुआ, पूजन अभिवंदन लुप्त हुआ। मस्तक का चंदन लुप्त हुआ, पूजन बंधन भी लुप्त हुआ। जो शिखा धरोहर थी अपनी, पिछड़ेपन हेतु प्रयुक्त हुआ। न ध्यान रहा न ज्ञान रहा, निज स्वाभिमान को भूल गए। हम भूल गए, भारत की गरिमा भूल गए, और सत्य सनातन धर्म की, निज धर्म की महिमा भूल गए। वर्तमान परिवेश में एक बार फिर से सनातन का डंका जो है विश्व में बज रहा है। जी जी युवा भी जुड़ रहे हैं। राम मंदिर की स्थापना हो या सरकार द्वारा किए जा रहे कई अन्य सारे धार्मिक कार्यों को लेकर जी लोगों जी में एक बार फिर से धर्म अपनाने का भाव जागृत हुआ है। इसको जी जी और आगे की ओर ले जाने के लिए किस दिशा में काम किया जा सकता है? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी संतुष्टि की बात है कि जिस देश में 400 वर्षों से राजा राम अपने स्थान को तलाश कर रहे थे, जो कि वास्तव में हमारे देश के हिंदुओं की नपुंसकता को ही दर्शाता था। नहीं तो जिस देश में 2 गज जमीन के लिए लोग आर्य पार कर देते हैं, वहां हमारे राजाधिराज राम के लिए इतनी लड़ाई हमको करनी पड़ी। तो सबसे बड़ी दुर्दशा तो ये बात थी। लेकिन ये कारण क्या था इसका? इसका कारण यही था कि लोग पार्टियों के चक्कर में वास्तविकता को भूल गए थे। मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को पार्टियों से आशा रखनी चाहिए, अच्छी बात है, पर उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पार्टी और पार्टी के राजनेता को ही भगवान मान ले, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। क्योंकि जो हमारे देश की जनता है, वो राजनेता को सेवक के रूप में चुनती है, राजा के रूप में नहीं। और जब जब राजनेता सेवक छोड़ करके राजा बनते हैं, तब तक देश का पतन होता है, जो आज तक होता हुआ चला आया है। और इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि जब राजनेता सेवक बन के काम करते हैं, तो राजा राम भी आ जाते हैं, और कई ऐसे रुके हुए काम होते हैं जो चल पड़ते हैं, बन जाते हैं। एक और क्वेश्चन, धीरेन्द्र शास्त्री के मित्र जी हैं, जी जी सीधे सही से बताइएगा कि जी आपका जी कभी पर्चा खुला है? देखिए, पर्चा खुलने की बात तो यही है कि मेरे कुछ पढ़ाए हुए लड़के भी अपना दरबार चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैंने जिन लड़कों को वृंदावन में भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ाया था, वो लोग भी पर्चा बना रहे हैं। नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो किसी मतलब की बात है नहीं। क्योंकि ये जो प्रक्रिया हमारे मित्र धीरेन्द्र जी कर रहे हैं, ये बहुत
सामान्य बात है। लेकिन उनका आप वो विषय देखेंगे तो ये चीज़ आपको सामान्य लगेगी। लेकिन जो भी वो कर रहे हैं वो बहुत असामान्य काम है। क्यों? एक 27-28 वर्ष की उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, 5-7 साल वो बड़े हैं। जिस उम्र में बच्चे राजनीति के चक्कर में पड़े रहते हैं, हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी के हैं। उसी उम्र में कोई व्यक्ति पूरे देश में राम की अलख जगा दे और सपना सजा ले कि नहीं मैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊँगा, तो समझ जाइए वो कोई पुरुष नहीं महापुरुष के रूप में जन्मा है और परमात्मा और गुरु की इस पे अनंत कृपा है। तो हम लोगों की तो प्रायः जो प्रक्रिया रही थी अध्ययन के समय में, तो हम लोग सारी चीज़ें जानते हैं एक दूसरे के विषय में। लेकिन पर्चा खुलने की बात है तो पर्चा उन्हीं का खुलता है जिनके अंदर में कुछ प्रपंच चल रहा होता है, और हम लोग तो प्रपंच खत्म करते हैं, प्रपंच पैदा नहीं करते। इसलिए हम लोगों का पर्चा खुलता नहीं है। हम लोग तो 2-3 बच्चों को ऐसे तैयार किए हैं जो स्वयं पर्चा बना रहे हैं लोगों का और समाज का कल्याण कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम क्यों पर्चा नहीं बनाते, तो इसके पीछे का कारण है कि हमारे गुरु का आदेश नहीं है कि हम ये सब करें। हमारे गुरु का मात्र इतना ही आदेश है कि स्वयं राम जी के भजन में रहो और लोगों को राम के प्रति जोड़ो, लोगों को धर्म के प्रति जोड़ो और सही क्या है गलत क्या है उनको बताओ और मानवता का राह दिखाओ, दीपक जलाओ। क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो देखिए देश तब बनता जब हिंदू राष्ट्र नहीं होता। आजकल लोगों ने भ्रम पाल रखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना के ही दम लेंगे। अरे भारत हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि शास्त्र का आदेश है भारतस्य प्रतिष्ठितव्ये संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र तब नहीं बन पा रहा है ना, जब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, अनेक लोग हैं, पर आप और पीछे जाइए सब तो हिंदू ही थे। भाई उससे पहले उनकी क्या कुंडली वो भी तो खोल के देखिए। मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, तो हम लोग कुंडली देखते हैं। तो जब हम लोग कुंडली देखते हैं किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मत का, किसी भी पंथ का, तो उनकी कुंडली में यही दिखाई देता है कि उनका प्रारंभ हिंदुत्व से ही हुआ, सनातन से हुआ। तो जब पहले ही वो लोग सनातनी थे तो उनके रहने से क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर आपका कोई प्रोग्राम लेना चाहता है, बहुत अच्छा कथा करते हैं, हमने देखा है, आपने अपने पैतृक गांव निमी में भी किया, नरसिंहपुर में भी किया, लोग खूब झूमे आपकी कथा पर। क्या करना पड़ेगा? देखिए, कथा की प्रक्रिया तो आप समझिए कि मैं सेवा की दृष्टि से लेके चलता हूँ, पर फिर भी कई बार क्या रहता है कि आप जानते हैं, हमारी कथाओं का प्रसारण चैनलों पर किया जाता है, टीवी पे अनेक माध्यम से किया जाता है और भारत के साथ-साथ विदेशों में भी प्रक्रिया रहती है। तो इस दृष्टि से हम लोगों को क्या रहता है कि कथा को एक अनेक प्रकार नियमों में बांधना पड़ता है। क्या रहता है कि अगर हम सामान्य रूपेण कहें कि इसको ऑर्गेनाइज करवाना, कथा को करवाना, कार्यक्रम को लेना, प्रोग्राम को मैनेज करवाना, तो इन चीज़ों के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है और जहाँ-जहाँ हमारा प्रसारण किया जाता है, उन चैनलों पर नंबर भी अंकित किया जाता है, लिखा जाता है। आप उस दूरभाष के माध्यम से हमारी टीम के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तत्पश्चात आगे की प्रक्रिया क्या सेवा रहती है, कैसी क्या चीज़ रहती है, क्योंकि हमारा शुरू से गुरु का आदेश रहा है कि कथा के क्षेत्र में कभी आपको व्यापारीकरण नहीं करना, इसलिए ना हमने व्यापारीकरण किया है। और ये ज़रूर रहता है कि हम स्वयं भी लोगों को कहते हैं आप धर्म का उत्थान करना चाहते हो तो निस्वार्थ जुड़ो, और हम भी निस्वार्थ जुड़ते हैं, समय-समय पे सेवा का काम करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, बाकी और कोई प्रक्रिया नहीं है कथा की हमारी। धन्यवाद। मैं आप सभी को एक और अपनी तरफ से बात बताना चाहूँगा कि आज जो भी प्रक्रिया है एक कविता के माध्यम से कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसा होए। कहने का अर्थ है कि देखिए आप सभी लोग सुनने वाले हैं, अनेक युवा वर्ग के लोग हैं और भी कई बड़े बुजुर्ग भी होंगे। तो मैं आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी एक मूलभूत शिक्षा बताता हूँ जो मेरे गुरुजी ने बताई थी, एक शब्द में प्रसन्नता। और उसे मैंने अपने जीवन के अंग-अंग में समा लिया कि कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। लोग अनेक प्रकार के मिलते हैं, तो मैं हमेशा इस रचना को कहीं भी जाता हूँ तो बताता हूँ, अपनी कथाओं में भी सुनाता हूँ कि होनी थी सो हो गई, जो होवे सो होए, पर वर्तमान पर ध्यान दे ऐसे विरले कोई।
ऐसे विरले कोई वही जो भक्त मुमुक्षु, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष पाने के इच्छुक, कहत दास वेदांश कठिन जीवन के रस्ते, कहत दास वेदांश कठिन जीवन के रस्ते, और पाए वही गंतव्य चले जो हंसते हंसते, पाए वही गंतव्य चले जो हंसते हंसते। आप सभी लोग प्रसन्न रहें और आनंद से ठाकुर जी के चरणों से जुड़े रहें, धर्म और देश का उत्थान करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। और आप सभी का स्नेह ऐसे ही बना रहे। पुनः आप सभी को सादर जय सिया राम। जी सर। तो धर्म को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र है या इसे बनाने का एक झूठा स्वांग रचा जा रहा है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर चाहते हैं कहीं कि आप जिले भर में या आसपास के कहीं भी क्षेत्र से जहां से वीडियो देख रहे हैं, वहां अगर चाहते हैं कि वेदांत जी महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के समकक्ष भी है, अगर उनका प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, वेदांत जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं कि किस तरह से इनका प्रोग्राम मिलेगा। अगर आप यहाँ इनसे कथा करवाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको धर्म की ओर मुड़ने में काफ़ी मतलब एक सहूलियत मिलेगी। आप लगेगा कि वास्तव में अध्यात्म में सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। देखते रहिए सेकुलर लाइव।